हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो सब्सक्राइब करके रख सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसी के साथ साथ आज के दिन के पहले दो इंपॉर्टेंट वीडियोस, दोनों वीडियो के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। खास करके पहला वाला वीडियो जरूर देख लेना, ऐसी ऐसी चीज़ें सीखने को मिलेगी जो कि और किसी यूट्यूब चैनल के ऊपर सीखने को मिलने वाली नहीं है। तो ये सभी वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, यहाँ पे भी हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक बहुत ही छोटी कंपनी के बारे में। राइट, मैं अगेन डिस्क्लेमर देना चाहूँगा। देखिए, दो टाइप के यहाँ पे हम लोग को ग्रुप देखने को मिल जाते हैं कमेंट सेक्शन में, कि एक रहते हैं यहाँ पे कि सर छोटी कंपनी से रिलेटेड वीडियोस ज़रूर बनाइए, हम उसको स्टडी करेंगे। ये बहुत ही डिसेंट ग्रुप है, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे इस प्रकार के कमेंट करने वाले लोग। बट कुछ लोग ऐसे रहते हैं, सर छोटी कंपनी बताइए जिसमें हम लोग निवेश करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्टडी करने के लिए ये स्टॉक मैं आप लोगों को यहाँ पे दे रहा हूँ। खरीदना है नहीं खरीदना है वो कंप्लीटली आपका खुद का डिसीजन होना चाहिए। मैंने बहुत बार आप लोगों को समझाया कि जो छोटी कंपनियां होती है, माइक्रो कैप की बात करें या फिर अल्ट्रा माइक्रो कैप मतलब आप अंदाजा लगा सकते हो कितने छोटे कंपनीज रहेंगे। सो ये कंपनी खराब नहीं है, बट ये कंपनी माइक्रो कैप टाइप की कंपनी है। एंड ऐसे कंपनी में आपको रिटर्न्स तो मिल सकते हैं 500%, 600%। ऑब्वियसली कोई एक दिन में आपको ये 500-600% देने वाला है नहीं, सालों साल होल्ड करना पड़ता है। पर जैसे मैंने आप लोगों को बताया, रिटर्न्स तो हर कोई देखना पसंद करता है, एक आर तो हर कोई देखता है रिटर्न का। बट जैसे मैंने आपको बताया कि एक आर के साथ दूसरा आर भी चलता है, कौन सा? वो रहता है रिस्क। दोस्तों, तो इन कंपनीज में रिस्क भी बहुत ज़्यादा होती है। मैं कमेंट सेक्शन में देखता हूँ बहुत सारे लोग छोटे छोटे कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं माइक्रो कैप, एंड वो कंपनियाँ 5-10% गिर जाती है। तो वो पूछते हैं सर हो क्या रहा है यहाँ पे। तो दोस्तों, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि जो कंपनियाँ छोटी रहती है वहाँ पे तो आराम से आपको वो 50-60% गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकती है, क्योंकि ऐसे कंपनी में ट्रस्ट बहुत कम होता है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया, आज जो भी कंपनियां बड़ी कंपनियां बनी है, आप कोई भी कंपनी आपके दिमाग में लेकर आ जाना, कोई भी बड़ी कंपनी, ठीक है। तो दोस्तों, एक ज़माने में वो भी कंपनी छोटी कंपनी थी। एक ज़माने में वो भी कंपनी एक माइक्रो कैप टाइप का परफॉर्मेंस दे रही थी। राइट, चाहे वो लिस्ट हो या ना हो, बट उस कंपनी में भी अगर हम लोग बात करें, उसका भी शेयर 50-60% गिरता था। ऑब्वियसली कंपनी ने खुद को प्रूव किया, लगातार कंसिस्टेंटली अच्छे नंबर दिखाए, लोगों का विश्वास जीत लिया, एंड आज वो कंपनियां बहुत बड़ी कंपनियां बन चुकी है। सो ये चीज़ आप लोगों को समझ में यहाँ पे आनी चाहिए। जैसे आप लोगों को पता है कि ब्लू चिप कंपनी, लार्ज कैप कंपनी में देखा गया बेसिक रूल के हिसाब से इतने ज़्यादा रिटर्न्स नहीं मिलते, ओके ओके टाइप के रिटर्न्स मिलते हैं। बट जो छोटे कंपनी होती है वहाँ पे कमाल के रिटर्न्स मिलते हैं, एंड इसीलिए मैक्सिमम लोग डायरेक्टली बिना सोचे समझे माइक्रो कैप, स्मॉल कैप को पकड़ना शुरू कर देते हैं। उसमें कोई गलत नहीं है, बट रिस्क क्या है उसको वो नज़रअंदाज कर देते हैं। एंड बाद में वो स्टॉक अगर 40-50% गिर जाता है, बेच देते हैं, और वही स्टॉक 5 साल के बाद देखेंगे 2-3 हज़ार% भाग गया होगा, फिर पछताते हैं। तो इसीलिए ये प्रवचन मैंने आप लोगों को क्यों दिया है पहले, कि आपको ये पता होना चाहिए कि जो कंपनीज के बारे में हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं वो किस कैटेगरीज में आती है। ये मैं इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ। सिर्फ स्टॉक का नाम बताने के लिए 1 सेकंड काफ़ी है, बट देखा गया तो उससे आप लोगों का कोई ग्रोथ नहीं होगा उससे। ठीक है, तो चलिए अभी आ जाते हैं ऐसी एक कंपनी की हम लोग बात करेंगे। इसके पहले भी मैं इस कंपनी से रिलेटेड वीडियो बना चुका था, राइट, तो उसका भी मैंने लिंक आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। तो चलिए उस कंपनी को स्टडी यहाँ पे करते हैं। अगर आप चाहो तो आप भी फर्दर स्टडी यहाँ पे कर सकते हैं, अगर आपको इंटरेस्टिंग भी लगा तो आप धीमे धीमे करके आगे भी यहाँ पे बढ़ सकते हो। जैसे मैंने कहा कि माइक्रो कैप कंपनी है, तो इन केस अगर आपको कंपनी लगी सर क्या कंपनी है, ज़बरदस्त है, फिर भी मिनिमम अमाउंट ही लगाना होता है। अगर लगाना है तो लगातार कंपनी कंसिस्टेंटली अच्छा करेगी तो आप धीमे धीमे करके अपना अमाउंट बढ़ाना होता है। अगर आप लमसम अमाउंट लगा दोगे एंड फॉर एग्जाम्पल कल कुछ अगर गड़बड़ी हो गई, स्टॉक गिर गया, तो आपका पैसा डूब सकता है पूरा का पूरा। तो ये मतलब समझदारी आप लोगों में यहाँ पे होनी चाहिए। तो चलिए, जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें थी वो तो मैंने आप लोगों के सामने रख दी। दोस्तों, ये 4 से 5 मिनट टाइम पास वाली नहीं थी ये बात। जो लोग स्किप करते हैं वही लोग बाद में इन्वेस्ट करना, मतलब बोलते हैं ना, इन्वेस्ट करने के बाद इन्वेस्टिगेशन करते हैं। क्या फ़ायदा उसका? कोई फ़ायदा नहीं, आपने पहले ही पैसा लगा दिया करके। तो इसलिए ये सारी चीज़ समझनी होती है। चलो आ जाते कंपनी के रिजर्व्स देख लेना। केवल 9 करोड़ का रिजर्व था, फिर 18 करोड़ का हो गया, फिर 27 करोड़ का हो गया, फिर 35 करोड़ का हो गया, एंड राइट नाउ कंपनी हैविंग ओनली 40 करोड़ रिजर्व। कोई बुरी बात नहीं, जब हम लोगों का बिजनेस छोटा रहता है तो ऑब्वियसली ये छोटा ही रहेगा। कल अगर कंपनी बड़ी बन गई तो 4,000 करोड़ के भी रिजर्व हो जाएंगे। बट ऑब्वियसली जैसे मैंने कहा, ये ओवर द नाइट नहीं होता है, उसके लिए सालों साल मेहनत करनी पड़ती है। कंपनी छोटी है, बट अच्छा बात ये लगा दोस्तों कि कंपनी के ऊपर 1 करोड़ 76 लाख का कर्जा था, फिर 1 करोड़ 98 लाख का हुआ, फिर 1 करोड़ का कर्जा आप देख सकते हो, फिर 47 लाख, एंड राइट नाउ कंपनी
कंप्लीटली डेट फ्री यहाँ पे, मतलब लॉन्ग टर्म बोरिंग के हिसाब से डेट फ्री यहाँ पे हो चुकी है। शॉर्ट टर्म बोरिंग फ्लक्चुएटिंग मैनर में मतलब चलता रहता है, वो 8 के आसपास देखने को मिल रहा है। एंड कैश इक्विवेलेंट की अगर हम लोग बात करें तो कितना है, 3 करोड़ के आसपास, 2.5 करोड़ के आसपास, एंड राइट नाउ लगभग 12 करोड़ के आसपास। तो देखिए ये छोटी कंपनी है ना, तो बैलेंस शीट भी वैसे ही रहेगी, बट मुझे तो पसंद आ गई बैलेंस शीट। जिस साइज़ की कंपनी उसके हिसाब से तो बैलेंस शीट अच्छी ही है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे, तो मार्केट कैप देख लेना, 500 करोड़ भी मार्केट कैप नहीं है दोस्तों, कितनी छोटी कंपनी है, राइट। तो रिस्क तो इसमें भर भर के रिस्क यहाँ पे रहेगा। मैं आपको आज ही बताना चाहूँगा, ये कंपनियाँ जब गिरेगी 30%, 40%, 50%, 60% इतना ज़्यादा गिरता है। और जैसे आप ये सोचोगे कि इतना गिरता है तो फिर फ़ायदा क्या, तो जैसे मैंने बताया ना, जब ये भागेगा तो आपको 1000, 1500% के भी रिटर्न्स मिलेंगे। सो ये इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पे रहती हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे कंपनी का फेस वैल्यू देख सकते हैं 10 का है, रिटर्न ऑन इक्विटी, कैपिटल एम्प्लॉयड, ये तो मतलब कंपनी जब अच्छा करेगी तो बाय डिफॉल्ट ये इंप्रूव हो ही जाता है। बट स्टिल इतनी छोटी कंपनी है, आप देख सकते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स को, बाकी जिन्होंने यहाँ पे पैसा लगाया उनको अच्छे खासे रिटर्न्स मिलते हुए देखने को मिल रहा है, राइट। कंपनी अगर इस प्रकार की कंसिस्टेंसी मेंटेन करे तो ये कंपनी स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप बनने में भी ज़्यादा टाइम यहाँ पे नहीं लगेगा, बट इतना आसान भी नहीं होता है जितना मैं बोल रहा हूँ। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे दोस्तों, ये देखिए कंपनी का जो नंबर आता है, हाफ ईयरली नंबर आते हैं। जो छोटे कंपनीज होते हैं ना दोस्तों, उनके नंबर्स हम लोग को यूजुअली हाफ ईयरली देखने को मिल जाते हैं, क्वार्टरली नहीं रहते, 3-3 महीने का नहीं, 6-6 महीने का यहाँ पे नंबर रहता है। तो ये भी बात आप लोगों को पता होनी चाहिए। ये देखिए मार्च सितंबर के हिसाब से हम लोग को नंबर देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। तो आप रिस्क को समझ पा रहे हो कि कितनी छोटी कंपनी है ये। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे कंपनी का P&L, अभी हाफ ईयरली नंबर आता है, बट स्टिल कंपनी का हर साल नंबर तो आ ही रहा है। तो आप लोग यहाँ पे देखोगे, पहले कंपनी का नेट प्रॉफिट देखिए, 0, जितना कमाया था सारा खर्चा हो गया। फिर 1 करोड़ कमाया था, फिर वापस जीरो। आप देख रहे हो यहाँ पे कितनी छोटी कंपनी, फिर 1 करोड़ कमाया, फिर 2 करोड़ कमाया, फिर 2 करोड़ को मेंटेन रखा, फिर वापस 2 करोड़, फिर 9 करोड़, फिर 11, फिर 9, फिर 15। सो अभी भी देखा गया तो कंपनी कोशिश कर रही है अच्छा खासा अपना परफॉर्मेंस को मेंटेन रखने के लिए। एंड देख रहे हो बीच बीच में कंपनी का परफॉर्मेंस थोड़ा नीचे गया था, वो चार्ट पैटर्न के ऊपर भी आप लोगों को देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। पर यहाँ पे ऐसी कंपनी की अगर हम लोग बात करें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। प्रमोटर होल्डिंग 72% है, एंड पब्लिक की बात करें तो 27%। तो प्रमोटर की लागत यहाँ पे ज़्यादा है, तो ये अच्छी बात यहाँ पे ज़रूर है, जो कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। एंड नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि ये कंपनी कौन सी है, तो दोस्तों इस कंपनी का नाम आप लोग देख सकते हैं, कैमक्रक्स एंटरप्राइज लिमिटेड। इससे रिलेटेड मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। 1996 में ये कंपनी हम लोगों को यहाँ पे शुरू होते हुए देखने को यहाँ पे मिली थी, राइट। केमिकल सेक्टर में ही इसका हम लोग को योगदान देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड अगर आपको इसका ओल्ड वीडियो देखना है यहाँ पे, तो उसका भी लिंक मैं ऊपर आई बटन पे देता हूँ, आप चाहो तो वहाँ पे भी देख सकते हो, सेम चीज़ें आप लोगों को मिलेगी। हाँ, उस वक्त कंपनी थोड़ा निचले लेवल पे था, अभी कंपनी और हायर लेवल पे हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। हायर लेवल पे मतलब अभी कंपनी 315 पे आते हुए देखने को मिल रहा है। एंड ये देखिए ऐसे कंपनी यूजुअली सर्किट में चलते बहुत ही लोअर वॉल्यूम स्टॉक रहते हैं, बट अल्ट्रा रिस्की स्टॉक रहते हैं। जैसे कि आप देखोगे 5 दिन का परफॉर्मेंस 10%, ये देखिए कैसा परफॉर्मेंस है, देखिए तेजी, फिर यहाँ से सडनली गिरावट, अभी वापस उसी लेवल पे आ गया, राइट। तो ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। 1 महीने की बात करें 18%, ठीक है, यहाँ पे रिटर्न के हिसाब से इन्फ्लुएंस नहीं होना है। 6 महीने की बात करें तो पैसा डबल हो गया करके आप यहाँ पे देख सकते हो। 1 साल की बात करें तो 116% की रिटर्न। बट येस, यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों कि कंपनी का परफॉर्मेंस देखिए, कंपनी में अच्छा खासा करेक्शन होता है। जब भी कंपनी टॉप लेवल पे जाती है नॉर्मली 20 से 25% स्टॉक गिर ही जाता है। ये चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। एंड अभी भी कंपनी बिल्कुल टॉप लेवल पे चल रही है, तो आप मान सकते हो कि आगे आपको कभी ना कभी करेक्शन देखने को मिलेगा। बाप रे बाप, 5 साल में रिटर्न देखिए 3200% की रिटर्न। अभी ये रिटर्न सबको चाहिए, बट इससे रिलेटेड रिस्क क्या अटैच है वो बिल्कुल देखना ही पसंद नहीं करते। पैसा लगाएंगे एंड उसके बाद वो स्टॉक हमारे बाइंग प्राइस के नीचे जाना नहीं चाहिए, दैट्स इट। तो ऐसा तो होने वाला है नहीं दोस्तों, इतना सिंपल मार्केट होता तो हर कोई रहता। सो आप देख सकते हैं ये कंपनियां कितनी बार दोस्तों यहाँ पे टॉप लेवल से हम लोग को गिरते हुए देखने को मिल चुकी है। ये देखिए 45% यहाँ पे गिरा था, 50%। अगर आप एग्जैक्टली कैलकुलेट करने जाओगे तो आपको 50% से भी ज़्यादा की गिरावट यहाँ पे देखने को मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो गिरावट, यहाँ पे भी आप देख रहे हो 50% गिरावट, यहाँ पे भी 50% गिरावट, यहाँ पे भी 50% गिरावट। तो दोस्तों 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ पे भी 7वीं बार आप देख सकते हो 50% ये स्टॉक नीचे गिरता है दोस्तों। 7 से 8 बार, चलो 10 बार ही पकड़ लेते हैं अगर आप एग्जैक्टली चार्ट पैटर्न को एनालाइज करने जाओगे तो। बट ओवरऑल कंपनी का रिटर्न कितना है,
3,200 5 साल में। सो ये 3,200% ऐसे ही नहीं मिले जिन्होंने 5 साल होल्ड किया होगा, उन्होंने 10 बार कंपनी को 50-50% अपने इन्वेस्टमेंट को गिरते हुए देखा है यहाँ पे। एंड आप खुद देख सकते हो चार्ट पैटर्न पे ये सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे इजीली विजिबल है। अगर आप चाहो तो इस चीज़ को डीपली एनालाइज कर सकते हो एंड आप मेंटली प्रिपेयर रह सकते हो कि ये कंपनी का परफॉर्मेंस कैसे रहता है, राइट। अगेन कहना चाहूँगा, ये कोई रिकमेंडेशन है कि जाके खरीदो, कितने सारे मैं वीडियोस बनाता हूँ, बट यस इतने सारे कंपनीज है, उसमें से कौन अच्छा कर सकता है उससे रिलेटेड बातें मैं आप लोगों के सामने रखने की कोशिश करता हूँ। बाकी नेक्स्ट स्टेप तो आप लोगों का ही रहेगा, इतना तो मेहनत हम लोगों ने यहाँ पे ज़रूर करना चाहिए। सो ज़रूर इस कंपनी को जितना हो सके स्टडी कर सकते हो। कैमक्रक्स एंटरप्राइज, इससे रिलेटेड में जैसे मैंने आपको बताया, इसके पहले भी वीडियो यहाँ पे हो चुका है एंड जैसे मैंने आप लोगों को रिस्क यहाँ पे बताई है वो सारी चीज़ें आप लोगों ने समझनी होती है। एंड फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया है कि मुझे भी ऐसे कंपनी अच्छी लगती है, बट डर भी लगता है, ऑब्वियसली मेहनत का पैसा है। सो मिनिमम अमाउंट के साथ ही शुरुआत करनी होती है एंड लगातार अगर कंपनी अच्छा करेगी, नेक्स्ट क्वार्टर में, अगर क्वार्टर मतलब ईयरली नंबर जो आते हैं कंपनी के सितंबर में आ जाएंगे, अगर वहाँ पे अच्छा रहेगा तो थोड़ा सा इंस्टॉलमेंट लगा देंगे। नेक्स्ट हाफ ईयरली नंबर अच्छा रहेगा तो थोड़ा सा इंस्टॉलमेंट और लगा देंगे, राइट। इसके हिसाब से धीमे धीमे करके आगे बढ़ना होता है। पूरा एक ही टाइम पे पैसा लगा दिया तो फिर वो लक के हिसाब से शुरू हो गया, चल गया तो ठीक है, नहीं चल गया तो पैसा डूब गया। तो ये जितनी भी बातें थी वो सारी मैंने आप लोगों के सामने रख दी है। आप चाहो तो इस कंपनी को डीपली स्टडी भी यहाँ पे कर सकते हो, बट डेफिनेटली कंपनी का परफॉर्मेंस डिसेंट देखने को मिल रहा है। बट मैंने आप लोगों को रिस्क बताया दोस्तों, उसको बिल्कुल भी भूलना नहीं है। सो आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, तो जरूर लाइक एंड शेयर कर देना। एंड डीमैट अकाउंट अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया, कमेंट सेक्शन में बता देना, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर आप लोगों को सारे वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।